Audio Jungle. हेलो बच्चों, मैं हूं आपका टीचर नंद किशोर शर्मा। मैं पिछले 10 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैंने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, बच्चों को समझा भी है। बच्चों की मेन प्रॉब्लम क्या होती है, इसी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन लेके आए हैं अपने एक नए चैनल क्लैरिटी क्लासरूम में। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रॉन्ग रहे। इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार इंग्लिश को लिखा जाता है और इसको किस प्रकार से बोला जाए और पढ़ा जाता है। बच्चों, इंग्लिश सीखने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। या तो आप इंग्लिश बोलते हैं जिसे स्पोकन कहते हैं, और दूसरा होता है ग्रामेटिकल जिसको आप लिखित में लिखते हैं। अगर आपको इंग्लिश को लिखना है तो इसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है टेंसों का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको टेंस पता होनी चाहिए कि आप टेंस होते क्या हैं। इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि टेंस क्या होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अब हम टेंस को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपके सामने डायग्राम से ये टेंस है। टेंस के तीन हिस्से होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी कि टेंस के तीन पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हर टेंस के चार हिस्से होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हर किसी के चार हिस्से होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हम इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं? प्रेजेंट सिंपल की अफर्मेटिव फॉर्म्स, प्रेजेंट सिंपल की नेगेटिव फॉर्म्स, प्रेजेंट सिंपल की इंटरोगेटिव फॉर्म्स और प्रेजेंट सिंपल की इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं पास्ट, पास्ट सिंपल की अफर्मेटिव, पास्ट सिंपल की नेगेटिव, पास्ट सिंपल की इंटरोगेटिव और पास्ट सिंपल की इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसी प्रकार से हम टेंसों के स्ट्रक्चर को समझते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले टेंस की ओर। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में वाक्य के आखिर में है, हो, ही, हूं, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। अगर हम इस टेंस की बात करें एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के जितने भी टेंस होते हैं, इसके वाक्य के अंत में सबसे पहले आता है ता है, ती है, ते हो। इस तरीके के सेंटेंस वाक्य के अंत में आते हैं। इससे हम हिंदी में आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, रूल्स की, तो सबसे पहला है रूल्स है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पीछे एस या ईएस और फिर ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी वाक्य को लिखते समय हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। राम स्कूल जाता है, इस वाक्य में आप देखेंगे कि वाक्य के अंत में ता है आ रहा है। तो ता है आते साथ ही आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इस टेंस को बनाएंगे कैसे? सबसे पहले राम, राम आपके सामने सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट होगा। जाता है, जाता है क्रिया यानी कि ये वर्ब होगा। और कहां जाता है? स्कूल, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को छांटना होगा और उसको इसके अकॉर्डिंग लगाना होगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा राम, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता है मतलब गो। अब इसके पीछे एस एस लगेगा या नहीं लगेगा, सबसे पहले हमने ये जानना है। अगर आप देखते हैं वर्ब के पीछे ता है, अगर आपके पीछे वर्ब के पीछे ता है, ती है, ये दो सेंटेंस आते हैं तो इसके पीछे एस एस लगेगा वरना नहीं लगेगा। तो इसके पीछे देखिए ता है आ रहा है तो आप गो से कर देंगे टू स्कूल, तो आपके पास सेंटेंस बना राम गोस टू स्कूल। आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपको वर्ब के पीछे एस या एस कब लगाना है और कब नहीं लगाना। तो इसके लिए हम देखेंगे आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप वाक्य के पीछे देखिए ता है, ती है देख सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन
प्लस सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते क्या है, इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे, और आप सबसे पहले इस प्रकार के सेंटेंस का प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की एक अगली फॉर्म की, जिसे बोलते हैं नेगेटिव। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। आप डू या डज में आप सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि जहां पर ता है ती आता है वहां पर एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार जहां पर भी ता है ती आएगा, ता है ती है आता है, वहां पर आप डज का यूज करेंगे, बाकी जगह पर आप डू का यूज करेंगे। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, आप इसमें देखेंगे सबसे पहले ताहे आ रहा है, ताहे देखते साथ ही आपने समझ जाना है कि यहां पर डस का यूज होगा। तो राम सब्जेक्ट है, फिर या डू डस में हमने समझ गए कि डस आएगा, फिर नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अगर इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आता है तो हम इसमें डू का यूज करेंगे। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो इसमें हम लिखेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। आप बच्चों बड़े ध्यान से देखेंगे, जहां पर भी सब्जेक्ट में ता है ती आएगा वहां डस का यूज करेंगे, जहां पर ता है ती नहीं आता वहां पर आप डू का इस्तेमाल करेंगे। अब हम अगली फॉर्म की बात करते हैं जो कि है इंटरोगेटिव। इसमें सबसे पहले डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और वाक्य के अंत में आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, अब आपको जैसे मैंने बताया था जिसके वाक्य के अंत में ता है ती आता है तो वहां डस का इस्तेमाल करते हैं, वरना आप डू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ते हो आ रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पर डू का यूज करेंगे। तो डू यू गो टू स्कूल। अगर इसके लास्ट में ता है आता या ती है आता तो आप इसमें डस का यूज करते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट सिंपल के चौथे पार्ट पर, प्रेजेंट इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर। जैसे कि आपने देखा कि इंटरोगेटिव, इसमें आप थोड़ा सा जुड़ गया नेगेटिव। नेगेटिव मींस नॉट। सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे आप? ताहे आ गया, देखिए मैंने बोला था आपको जब भी ताहे ती आएगा तो आप डज का यूज करेंगे। डज ही नॉट गो टू स्कूल। आपने देखा इसके पीछे ताहे ती आ रहा है तो आप डज का यूज करेंगे, अगर ताहे ती नहीं आएगा तो आप डू का यूज करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे और अगली वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन बच्चों मैं आपको जानने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूं, टेंस के अगर आप एक्टिव वॉइस टेंस और पैसिव वॉइस टेंस को साथ साथ सीखेंगे तो आपका इसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ मैं आपको पैसिव वॉइस भी टेंस सिखाऊंगा, उसमें भी ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है और आप पैसिव भी इसके साथ सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे टेंस के साथ साथ एक्टिव और पैसिव का भी दोनों इस्तेमाल हो जाएगा।